आज हम बात करते हैं पुरुषों में हॉर्मोन्स की दिक्कतों के बारे में। तो पुरुषों में जो हार्मोन होता है अलग से, जिसके लिए जो स्पेसिफिक है मेल्स के लिए, वो है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन लेवल्स की वजह से ही जो मेल्स के कैरेक्टर्स होते हैं और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो आते हैं लड़कों में या मेल्स में, जो डेवलपमेंट होता है, दैट इज़ ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन लेवल। तो टेस्टोस्टेरोन की प्रॉब्लम्स अगर होती हैं, लेवल्स कम होते हैं, तो इसकी वजह से बहुत से प्रॉब्लम आ सकती हैं, जो कि जिसके कुछ लक्षण हैं जो मैं बताऊंगा। जैसे कि पहले हम बात करते हैं, अगर जो किशोरावस्था एडोलेसेंट एज ग्रुप है, यानी कि 15 से 20 के बीच में अगर बच्चा है, 14 से 15-16 साल का जो है पीरियड, अगर बच्चे की ग्रोथ, जो हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हैं, वो समय पर नहीं आ रहे, उसके जननांगों का विकास नहीं हो रहा समय पर, आवाज़ में भारीपन नहीं आ रहा है और हाइट प्रॉपर नहीं बढ़ रही जैसी बढ़नी चाहिए, मसल बिल्ट नहीं हो रही, जो एक मांसपेशियां बनती हैं पुरुषों के हिसाब से, वो नहीं हो पा रहा है, और दाढ़ी मूछ नहीं आ रही है, चेहरे पे बाल नहीं आ रहे हैं, बगल में बाल नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में ये एक दिमाग में एक शक होना चाहिए कि कहीं ये हार्मोन्स की दिक्कत तो नहीं है, और ऐसे में आप डॉक्टर्स को एक बार दिखाएं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को दिखाना ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हार्मोन प्रॉपरली बन नहीं पाता या देर से बनता है, कुछ बच्चों में देर से ये शुरुआत ही होती है, पर उसके लिए हम एक प्रॉपर असेसमेंट एवेल्युएशन करते हैं बच्चों का। तो अगर उसकी डिफिशियंसी होती है, जिसको हम हाइपोगोनाडिज्म कहते हैं, अगर हार्मोन्स की डिफिशियंसी होती है और वो डिफिशियंसी पिट्यूटरी यानी ऊपर जो है मेन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, वहाँ से दिक्कत है, या फिर नीचे जो टेस्टिस है वहाँ पे हार्मोनल कुछ दिक्कत बनने में है, इस चीज़ का पूरा इवेल्युएशन होता है और उसी के हिसाब से इलाज चलता है। अलग अलग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती हैं। तो इसीलिए इसको, और जितना आप डिले करते जाओगे उसका रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे होने की संभावना कम होती जाएंगी। तो जल्द से जल्द इस चीज़ को दिखाएं। अगर आपने नोटिस किया है इस चीज़ को तो आप दिखाएं। आगे चल के भी ये चीज़ें मिलती हैं। शुरुआत में कई बार अगर इन चीज़ों को पकड़ में नहीं आए, या कई बार होता है कि बाद में भी मतलब होती कि शुरू में सब चीज़ें ठीक रहती हैं, प्रॉपर ग्रोथ सब कुछ सही रहा, पर बाद में धीरे धीरे चीज़ें दिक्कत होती हैं कि जो फेशियल हेयर्स हैं, जैसे शेव करने, आप दाढ़ी जो बनाते हैं, उनकी बनाने की फ्रीक्वेंसी कम होने लगी। यानी अब पहले अगर हफ्ते में 2 बार 3 बार बनाते थे, तो आप हफ्ते में 1 बार या 2 हफ्ते में 1 बार ही बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। और मसल बल कम हो रहा है, आपका मूड लो है, डिप्रेशन सा फील हो रहा है, एनर्जी लो फील हो रही है, ये सब अगर दिक्कतें फील हो रही, तो भी हो सकता है कि आपको टेस्टोस्टेरोन की दिक्कतें हो रही हो, लेवल कम हो रहा हो। और ये लेवल कम होता है और भी बहुत से हार्मोन्स की वजह से, और भी शरीर में बहुत से हार्मोन्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं हमारे टेस्टोस्टेरोन का लेवल। और बहुत सी मेडिसिन्स हैं, दवाइयाँ हैं जो शायद चलती हैं किसी वजह से, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसको हम इवेल्युएट करते हैं, असेस करते हैं, और उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट देंगे। तो ये चीज़ें ट्रीटेबल हैं, क्योरेबल भी हैं बहुत सी केसेस में। तो आप प्लीज़ इनको, अगर ज़रा सा भी आपको ये लक्षण महसूस होता है अपने बच्चों में या खुद में, तो अपने नियरेस्ट जो भी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है, हार्मोन रोग विशेषज्ञ हैं, उनको मिलें और सलाह लें।